बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। माफ़ी चाहूँगा, बहुत वक्त हो गया आपसे बात किए हुए। कुछ तबीयत ख़राब हो गई, फिर कुछ ट्रेनिंग्स आ गई, फिर कुछ तबीयत ख़राब हो गई, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग। कोविड के बाद एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे भी काफ़ी वक्त अब देना पड़ता है। खैर, आपका मज़ीद वक्त लिए बग़ैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाहूँगा, और वो है कि हम आज भी अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते हैं। क्यों कहता हूँ मैं ऐसा? बहसीत लाइफ कोच के हर रोज़ मुझे बहुत सी कॉल्स और मैसेजेस मिलते हैं। कॉल्स मैं सुनता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ, वॉइस नोट्स होते हैं एंड सो फोर्थ। बहुत अजीब लगता है जब बहुत सी ख़वातीन मैसेज करती हैं, और एक पैटर्न होता है उनके मैसेजेस में या जो कॉल्स में अटेंड करता हूँ उनमें, कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमारे पेरेंट्स ने शादी कर दी है, अब हम एक मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और समझ नहीं आता कि हम क्या करें। नाउ, ये बज़ाते ख़ुद भी एक बुरी बात है, लेकिन ट्रस्ट में सिर्फ यही बात नहीं है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। सिचुएशन इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सी ख़वातीन के मैसेजेस आते हैं जिनकी जो कोर समरी है उनके मैसेजेस या उन कॉल्स की, वो ये है कि किसी वजह से हमारे हस्बैंड से हमारी बनी नहीं है, वालिदैन ने हमें घर बिठा लिया है, शादी को इतना अरसा हो गया है, हस्बैंड के पास वापस जाने नहीं देते और तलाक भी नहीं लेने देते, खुला के लिए भी नहीं जाते कि वो समझते हैं कि उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आएगा। तो हम अब क्या करें? नाउ दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय कि हम अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते हैं। क्योंकि होता क्या है? होता ये है कि हम अपनी बच्चियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, जो कि शरई तौर पे उनका हक़ है, वो हम उनसे ले लेते हैं। उसके बाद किसी ऐसे आदमी से शादी कर देते हैं, आम तौर पे जिससे उसकी शादी करने की मर्ज़ी नहीं होती, और उसके बाद फिर उस अपनी बच्ची को हम फोर्स कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली कि अब उसके साथ वो रहे, जैसे तैसे वो रहे। वो किस जहन से रह रही होती है कि अगर मैं यहाँ पे ना रहूँ, मैं वापस चली जाऊँ, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? मेका है, वहाँ पे मैं चली जाऊँगी कितना अरसा, जितना अरसा माँ है, बाप हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या मेरे भाइयों के बच्चे, क्या वो मेरी उस तरह से केयर करेंगे जिस तरह से मेरे वालिदैन करते हैं? जायदाद मेरे नाम है नहीं, ऑप्शन मेरे पास कोई है नहीं। एंड दिस इज़ हाउ वी बैरी आवर डॉटर्स अलाइव। इस तरह से हम अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे होते हैं। या अगर किसी के हस्बैंड से नहीं बनी, वो अपने घर में बैठी हुई है, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस? वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से आबाद करना चाहती है, आप उसे अपने घर में भी रखा हुआ है, विरासत में भी हिस्सा नहीं है, अपने हस्बैंड के पास जा भी नहीं सकती, नई ज़िंदगी आबाद भी नहीं कर सकती, और वो कॉन्स्टेंटली आपकी इज़्ज़त पे फिर कुर्बान हो रही है और ये सोच रही है कि जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि तो हम बच्चियों को देते ही नहीं है। हालांकि जो इस्लाम मैंने पढ़ा है वहाँ पे कमज़ोर औरत का कोई तस्वर ही नहीं है सिरे से, एब्सोल्युटली नॉट। ये हमारे अपने कल्चरल मिक्सचर किया हुआ, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि कल्चर के फ्रेम में हमने दीन की तस्वीर फिट करने की कोशिश की और वो कहीं फिट होती है, कहीं नहीं होती। इस तरह से हम अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर रहे होते हैं। अब तारीख उठा के देखें, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, किसी आलिम दीन से पूछ लीजिएगा, कुछ रवायात में इख्तलाफात हैं कि वो जो आदमी ने बताया जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने अपनी बेटी को किस तरह से ज़िंदा दफन किया और उसके बाद हमारे सैयद ने किस तरह से क्रिया किया, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं कन्फर्म नहीं करता कि ये वाक़यात हुए हैं या नहीं हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि ये, जब मैं कहता हूँ कि ये नहीं पता कि ये वाक़यात हुए या नहीं हुए, तो मतलब है कि ये पर्टिकुलर वाक़या के वो आदमी ने सामने आके कहा और हमारे सैयद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक से भी शायद कुछ है कि जो आंसुओं के कतरे थे वो भी नीचे गिर रहे थे। मैं नहीं कहता कि ये इंडिविजुअल रवायात ऐसी हैं या नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है कि अरब ऐसा करते थे, बहुत से कबाइल थे ऐसा करते थे। उनको रोका तो किसने रोका? उस दीन ने रोका जो आज हमारी जुबान पे है, शायद दिल में नहीं है, शायद घर में नहीं है। आप यकीन करें कि आपकी बेटी आपकी इज्जत पे कुर्बान हुई एक दफ़ा जब आपने बगैर पूछे उसकी शादी कर दी, वो हो गई। हर रोज़ वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है जिसके साथ ना वो रूहानी तौर पे कनेक्टेड है, ना जिस्मानी तौर पे कनेक्टेड है, ना स्पिरिचुअली यानी नफ्सियाती तौर पे वो कनेक्टेड है, बस है, वो आपकी इज़्ज़त पे कुर्बान हो रही है। कम से कम उसे ये हक़ तो दे दें कि वो अपनी तरफ से एक फ़ैसला कर ले। मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं बिल्कुल लिबरलिज़म के, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे लिबरलिज़म के बारे में क्या व्यूज़ हैं। हम नॉट सही है कि अपने घर का पैराडाइम चेंज करें टूवर्ड्स लिबरलिज्म, लेकिन चेंज करें टूवर्ड्स इस्लाम। कब तक हम अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते रहेंगे? कब तक? ट्रस्ट मी, हम लोगों ने क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है।